हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है। और ये न्यूज़ ये है कि इसने एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो कि ईवी के क्षेत्र में एक दिग्गज कंपनी है, उसके साथ ये समझौता करी है। और ये समझौता जो करी है वो दोनों मिलके इंडिया और यूएई यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात में ये अपने जो कारोबार है उसको बढ़ाने वाले हैं। और इसका जो फ़ायदा है वो आगे आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जब ये न्यूज़ निकल के आई थी तो ये जो कंपनी है अपने 52 खाई पे पहुंचता हुआ दिखाई दिया था और उसमें अच्छी खासी तेज़ी देखी गई थी। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि आखिर वो कौन ऐसी कंपनी है जिसके साथ ये समझौता करी है, और ये जो समझौता करी है कितने वर्षों के लिए हुआ है, और ये कौन कौन से क्षेत्र में मिल के ये काम करने वाले हैं। इन सब डिटेल पे इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आज फिलहाल चूंकि मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट था और निफ्टी लगभग आज भी 100 से 150 पॉइंट की वृद्धि देखी गई है। उसके बावजूद भी इसमें गिरावट आई है और ये गिरावट 0.29% के आसपास देखी गई है। और फिलहाल ये ₹54.27 के आसपास ट्रेड करता हुआ बंद हुआ है। वहीं अगर हम 5 दिन की चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो 6 से 7% का आप तेज़ी देख रहे हैं वो इसी कारण देख रहे हैं क्योंकि ये जो न्यूज़ निकल के आई थी उस समय इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखी गई थी। वहीं अगर हम 1 महीने के चार्ट पैटर्न की बात करें तो 1 महीने में इसने फ्लैट रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं अगर 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में ये 13% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे चुकी है। वहीं अगर ईयर टिल डेट की बात करें तो ईयर टिल डेट में इसने लगभग 0.31% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि 1 साल में इसने अपने शेयर होल्डर को निगेटिव में 27% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी वो ₹7.80 के आसपास लिस्ट हुई थी 2019 में बीएसई पे। तब से लेके अभी तक ये 600% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे चुके। तो अर्थात एक तरीके से कहा जाए इसको गवर्नमेंट का भी अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। और चूंकि आप जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है 2030 तक अच्छा खासा ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में ग्रोथ करने वाली है और ये टारगेट लेके चल रही है कि अच्छा खासा ग्रोथ करें। उसका फ़ायदा इस कंपनी को भी मिलने वाला है। और यही कारण है कि 2019 में जब ₹7.80 पे ये लिस्ट हुई थी उसके बाद ये लगभग 600% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और आने वाले समय में जिस हिसाब से ये ग्रोथ करती जा रही है आप देखेंगे कि और अच्छा खासा ये रिटर्न निकाल के दे सकती है। अब हम अगर बात करें इस न्यूज़ की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो न्यूज़ निकल के आई है वो 30 नवंबर को न्यूज़ निकल के आई थी। उसके बाद ये 1 दिसंबर को यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें बताया जा रहा है कि 1 दिसंबर को जो वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड शेयर है वो अपने 52वीं खाई को टच करते हुए ₹55 के आसपास पहुँच गया था। और ये जब न्यूज़ निकल के आई थी कि ये जो ट्राइवेन ईवी के साथ ये एक प्रारंभिक समझौते पर इसने हस्ताक्षर किया है, उसके बाद ये जो तेज़ी देखी गई थी। और ये कहा जा रहा है कि ये जो घरेलू के साथ-साथ यूएई में मिल के दोनों ये कारोबार करने वाले हैं और वो भी इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो ट्राइवेन जो ईवी क्षेत्र है जो कि यूएसए की बहुत बड़ी कंपनी है उसके साथ इन्होंने समझौता किया है। और ये जो समझौता हुआ है वो यूएई में और इंडिया दोनों में मिल के ये काम करने वाले हैं। और ये जो समझौता हुआ है वो 5 साल के लिए समझौता हुआ है। और आगे ये बता रहे हैं कि ये जो समझौता हुआ है, ये जो 5 साल का ये समझौता इन्होंने किया है उसमें रणनीतिक गठबंधन के तौर पर जो ट्राइटन ईवी है वो भारत और यूएई में बैटरी संचालित जो ट्रक हैं उनके विनिर्माण में ये दोनों मिलकर भागीदारी करने वाली हैं। और ये वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड शेयर के साथ काम करने वाली है। साथ ही साथ ये आगे बता रहे हैं कि इस गठबंधन के तहत जो ट्राइवेन ईवी है वो 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों को भी उत्पादन करने वाली है और अपना जो निर्माण क्षमता है उसमें ये विस्तार करने वाली है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 पहिया 3 पहिया के साथ साथ ये ट्रक जो बैटरी संचालित जो ट्रकें होती हैं जो बहुत हैवी व्हीकल्स होते हैं उसमें ये दोनों कंपनी मिल के ट्राइटन ईवी और वार्ड विजार्ड मिल के ये काम करने वाले हैं। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और बता रहे हैं कि ये दोनों मिल के जो इनके पास प्रौद्योगिकी है उसका भी आदान प्रदान करने वाले हैं। और ये 2 पहिया और 3 पहिया जो वाहन हैं उसमें उपयोग होने वाली जो हाइड्रोजन बैटरी है पैक है उसकी प्रौद्योगिकी भी ये हस्तांतरित करने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो यूएसए बेस्ड कंपनी है ट्राइवेन उसका फ़ायदा वार्ड विजार्ड को भी अच्छा खासा मिलने वाला है, क्योंकि वार्ड विजार्ड जो इनोवेशन लिमिटेड
लिमिटेड शेयर है वो फ़िलहाल बहुत छोटी कंपनी है और कोई भी जब छोटी कंपनी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ती है तो उसमें छोटी कंपनी को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो कंपनी है वार्ड विजार्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड शेयर, जैसे ये दोनों मिलकर काम करना शुरू करेंगे इसमें और अच्छी खासी तेज़ी आने की संभावना दिखाई देगी। साथ ही साथ आगे ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है वार्ड विजार्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड शेयर वो बड़ोदरा में जो सुविधा प्रदान करने वाली है वो 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों में सुविधा प्रदान करने वाली है ट्राइवेन को, और इलेक्ट्रिक ट्रकों के निर्माण में भी ट्राइवेन ईवी का समर्थन ये करने वाली है वार्ड विजार्ड इनोवेशन। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो ट्राइवेन है वो यूएई में वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड शेयर को पूरी सुविधा प्रदान करने वाली है, चाहे वो 2 पहिया वाहन से संबंधित हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित हो, या 3 पहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित हो, या बैटरी संचालित जो हैवी व्हीकल्स हैं उनसे संबंधित हो, वही काम सेम काम वार्ड विजार्ड जो है इंडिया में करने वाला है ट्राइवेन को लेकर, यानी ट्राइवेन को ये सारी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाला है। साथ ही साथ जो वार्ड विजार्ड इनोवेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो एथिन जो संजय गुप्ते हैं उन्होंने बताया है कि इस सहयोग से जो न केवल मेड इन इंडिया को पहल को फ़ायदा मिलेगा बल्कि जो है उन्नत उत्पादों का भी रास्ता तैयार होने वाला है। और कंपनी ने अपनी फाइलिंग में ये भी बताया है कि ये जो गठबंधन हो रहा है उसे दोनों कंपनियां निर्बाध रूप से यानी बिना किसी बाधा के कुशल व्यवसाय संचालित करने के लिए क्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं को भी ये साझा करेंगी और ये जो है संचालन करने वाली हैं। अर्थात जो इनके विक्रेता हैं और आपूर्तिकर्ता हैं उनके जो कारोबार हैं उनको भी ये फिलहाल साझा करने वाली हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो समझौता हुआ है ट्राइवेन ईवी के साथ ये वार्ड विजार्ड को एक तरीके से जो है चेंज कर सकता है और इसके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। और जिस हिसाब से ये कंपनी आगे बढ़ रही है इसमें एक तरीके से और ग्रोथ दिखाने के लिए इसको आगे अग्रसर कर सकता है। अभी हम जो जिस न्यूज़ की चर्चा कर रहे थे उस न्यूज़ को ये 30 नवंबर को जारी किया गया है, उसका लेटर यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी इसमें दी गई है जो कि हम अभी आपके चर्चा कर रहे थे। और चूंकि आप जानते हैं कि वार्ड विजार्ड की एक जो बहुत नामी ग्रामी जो ब्रांड है जिसका नाम जॉय ई बाइक है उसमें ये अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रहा है। अब हम अगर बात करें आज के कुछ न्यूज़ की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिलहाल इसमें कोई भी न्यूज़ निकल के अभी नहीं आई है। जो न्यूज़ निकल के आई थी 30 नवंबर को उसके बारे में हम तो चर्चा अभी पिछले स्लाइड में ही कर चुके हैं। आज फिलहाल कोई भी न्यूज़ निकल के नहीं आई है। अब हम अगर बात करें इसके आज के ट्रेडिंग पैटर्न की तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो आज का ट्रेडिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है उसमें टोटल जो शेयर ट्रेडिंग हुई है वो 48,67,270 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है BSE पे। और इसमें जो टोटल डिलीवरी उठाई गई है वो फिलहाल 31 से 32% की डिलीवरी उठाती हुई दिखाई दे रही है, जो ये बता रहा है कि इसमें जो इन्वेस्टर हैं उससे ज़्यादा ट्रेडर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। हालांकि जब ये न्यूज़ निकल के आई थी तो उस समय अच्छा खासा डिलीवरी फिलहाल इसमें उठाता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन अभी फिलहाल इसमें जो है ट्रेडर ज़्यादा हावी होते हुए दिख रहे हैं। और जैसे जैसे ये कंपनी और ग्रोथ करती जाएगी आप देखेंगे कि इसमें जो डिलीवरी जो उठाई जा रही है 31 से 32% वो और बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। साथ ही साथ हम अगर बात कर लें इसमें हुए बल्क डील की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें कुछ बल्क डील भी हुए हैं जो कि लगातार बल्क डील होते जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो बल्क डील हुआ है वो 1 दिसंबर को बल्क डील हुआ है और इसमें बाइंग की गई है लगभग 12,47,000 शेयरों की 53 रुपये 21 पैसे पे। और ये एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ पे सेलिंग भी की गई है 1 दिसंबर 2023 को और इसमें 13,57,000 जो शेयर है उसकी सेलिंग की गई है 53 रुपये 18 पैसे पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें ऑपरेटर की भी सक्रियता फिलहाल देखती हुई नज़र आ रही है। और इससे पहले इसमें ऑपरेटर जो सक्रिय हुए थे वो 22 दिन के आसपास सक्रिय हुए थे जिसमें बाइंग और सेलिंग दोनों करते हुए नज़र आए थे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 22 दिन को जब इसमें सेलिंग बाइंग हुई थी लगभग 27 लाख शेयर, उससे पहले इसमें बिकवाली भी हुई लगभग 27 लाख शेयर और उसके बाद इसमें 28 तारीख को भी अच्छी खासी इसमें खरीदारी की गई थी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगभग 22 लाख शेयरों की खरीदारी की गई थी 71 रुपये 86 पैसे के आसपास 2022 में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2023 में अभी हाल ही में ऑपरेटर की सक्रियता इसमें दिखाई दे रही है और उससे पहले ये जो सक्रियता दिखाई दी थी वो नवंबर में ही दिखाई दी थी 2022 में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें ऑपरेटर भी सक्रिय होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए आपसे यही कहना चाहेंगे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इसके पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही पूरी जानकारी लेने के बाद भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करें और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करें उसकी
पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कोई भी इन्वेस्टमेंट करे, ताकि आपका पैसा और भविष्य दोनों सुरक्षित रहे। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।